हाय हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को देखा था और बहुत सारे डेरिवेशन किए थे, जैसे मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये सारे हम लोगों ने ड्राइव किए थे। तो उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास में हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ओके, स्टार्ट करें क्लास? स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो पता है आप लोगों को, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा बट क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद वेलोसिटी v। फाइंड द kinetic energy at the top most point। ओके, क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी v। देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। यहाँ कहीं हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक सॉल्यूशन आप लोग क्या कीजिएगा, पहले भी बताए हैं कि पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, x में भी और y में भी। तो हाफ m वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? x में वेलोसिटी। तो x में वेलोसिटी क्या होगा? x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता है, तो हर जगह वेलोसिटी सेम होता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या होगा? सेम ही होगा। और वो क्या होगा? v cos 45। वेलोसिटी इन x, v cos 45। कंपोनेंट टूटेगा, v cos थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा, v sin थीटा। तो v cos 45 √2 v अपॉन √2 स्क्वायर। तो कितना हो गया? हाफ mv² इंटू 2, यानी यहाँ पे 4 mv² अपॉन 4। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया क्या था क्वेश्चन? एक पार्टिकल था 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया विथ v वेलोसिटी। ओके, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा। आई होप समझ में आया होगा। मिटा दूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ हम लोग उस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितना भी थ्योरी था इस पे वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारा कवर कर लिया था। रेंज, मैक्सिमम हाइट,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जा करके पहले उसको देख लें, इसके बाद फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये बहुत ही आसान है। मोशन इन प्लेन यानी मोशन इन 1D 2 डायरेक्शन, उसको 2 पार्ट में तोड़ करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट ए है, 2i कैप प्लस 7j कैप। ओके, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो क्या है, 2i कैप प्लस 7j कैप। क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 7j कैप। जब ग्राउंड को हिट कर रहा था तो उस समय यानी पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का। पॉइंट ए पे वेलोसिटी गिवन है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन तो कैसे बनाएंगे हम लोग, एक्स में वेलोसिटी तो वही हो जाएगा, एक्स में वेलोसिटी यहाँ पे भी 2i कैप ही हो जाएगा, बट y में वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। y में, क्योंकि x में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताएं, आप लोग को बहुत अच्छे से डील किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। तो x में तो वेलोसिटी वही होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 7j कैप। ओके, और एक्सीलरेशन क्या लग रहा है g डाउनवर्ड। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी विदाउट टाइम, इसमें टाइम का कहीं पे बात नहीं किया गया, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा जो बिना मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा फॉर्मूला आएगा जो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है और फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग को फाइंड कर दे। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं हम लोग। तो v स्क्वायर ये तो फाइंड ही करना है, u स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है -g यानी 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ये तो खत्म हो गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया 7, v इक्वल टू 7j कैप। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 2i कैप माइनस 7j कैप, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड में डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा y डायरेक्शन में, इसलिए -7j कैप। ओके, मिटा दूं मैं, समझ में आया, मिटा रहा हूं मैं। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पे पकड़ है, बेसिक बहुत अच्छे से आता है, तो कहीं आप लोग फंसने वाले नहीं हैं, चाहे क्वेश्चन को कैसा भी घुमा दिया जाए, बस बेसिक आना चाहिए। ये फॉर्मूला तो मस्ट है ही कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम सेविंग अप्रोच होगा, आप लोग को टाइम को बचाएगा। बट बेसिक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिटा दूं मैं, 0.5 किलोमीटर, r बराबर व्हाट इफ थीटा इज 45 डिग्री विथ सेम स्पीड। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया
75 डिग्री पे, कितना पे, 75 डिग्री एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, तो उसका रेंज जो है 0.5 किलोमीटर आया। बोल रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट को अगर सेम स्पीड से, इफ क्या, कि अगर सेम स्पीड से उसी ऑब्जेक्ट को 45 एंगल से फेंका जाए तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया तो उसका रेंज जो आया वो 0.5 किलोमीटर आया। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे सेम स्पीड के साथ, क्या, सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो व्हाट इज द रेंज। ओके, सॉल्यूशन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो स्पीड सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया बट 45 डिग्री एंगल से। स्पीड, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज कितना गिवन है 0.5, u तो फाइंड करना है, साइन 2 एंगल 75 डिग्री अपॉन जी, 10 मल्टीप्लाई किए तो 5 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 150 का वैल्यू हाफ, u इक्वल टू आ गया, एक सेकेंड, 5 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू हाफ, तो u इक्वल टू आ गया कितना, √10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u कितना लिख लेंगे, √10 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड द रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, y स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर इट्स मीन √10 स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 45 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, u स्क्वायर √10 स्क्वायर साइन 2 एंगल 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 10 अपॉन 10, 1 यूनिट क्या था, किलोमीटर, तो क्या होगा किलोमीटर। तो रेंज कितना आ गया हम लोग का r, इसको r1 बोल सकते हैं, इसको r2, 1 किलोमीटर। ओके, आया समझ में आप लोगों को। क्या था कि एक ऑब्जेक्ट को 75 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया तो रेंज आया 0.5 किलोमीटर, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर सेम स्पीड के साथ 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया तो रेंज निकालना। तो हम लोग u निकाल लिए इससे, और इसके बाद वहाँ पे पुट करके वैल्यू इजिली फाइंड कर लिए। मिटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा, 4, क्वेश्चन 4। फाइंड ओके, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज जो है वो एच मैक्स के 4√3 टाइम्स है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि कितने एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, रेंज जो है वो क्या है, एच मैक्स के 4√3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है।
तो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, सॉल्यूशन। रेंज इक्वल टू 4√3 Hmax। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन में आप लोग अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व टाइम सेविंग के साथ हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं होगा पता, फिर डिराइव करने में टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। तो आर मैक्स क्या होता है? u² sin 2θ अपॉन जी इक्वल टू 4√3 Hmax का फॉर्मूला u² sin² 2θ² sin 2θ अपॉन जी u² θ अपॉन 2g। सही है? सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 था ना। हाँ, आर मैक्स u² sin 2θ अपॉन जी r√3 u² sin² θ अपॉन 2g। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है। u² खत्म, जी खत्म, तो 2 sin 2θ। sin 2θ क्या होता है? sin θ इंटू sin θ इंटू cos θ। 4 sin θ इंटू cos θ 4√3। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। sin 2θ 2 sin θ इंटू cos θ, यहाँ से 2 to 4। ओके, 4√3 sin² θ, 4 cos θ, 4 और 4 खत्म, तो cos θ इक्वल टू √3 sin θ। sin θ अपॉन cos θ 1 अपॉन √3। tan θ इक्वल टू 1 अपॉन √3। θ इक्वल टू 30 डिग्री। तो कितना आ गया एंगल? 30 डिग्री। ओके, आसान क्वेश्चन था। क्या था? रेंज था 4√3 टाइम Hmax के। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाएं, कुछ भी नहीं किए, फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व किए, आंसर आ गया। तो एंगल कितना आया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। मिटा दूं मैं? मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर है, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है। एक क्रिकेटर है, ओके, वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टली जो है बॉल को, मैक्सिमम रेंज जो है उसका फेंकने का वो 100 मीटर है। यानी कि वो हॉरिजॉन्टली जो है 100 मीटर बॉल को फेंक पा रहा है। ओके, देन वो वर्टिकली जो है कितना फेंक पाएगा बॉल को, कितना
हाइट तक फेंक पाएगा वो फाइंड करना है। क्या है, एक क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेल रहा था, वो हॉरिजॉन्टली उस बॉल को 100 मीटर फेंका हॉरिजॉन्टली, देन फाइंड वर्टिकली हाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। मैक्सिमम 100 मीटर हुआ, मतलब क्या, आर मैक्स 100 मीटर, यानी मैक्सिमम वो 100 मीटर हॉरिजॉन्टली फेंक सकता है, यानी उसका मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है। अब वो वर्टिकली कितना मैक्सिमम फेंकेगा, तो आर मैक्स कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री, एंगल कितना, जब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम रेंज होता है। तो आर मैक्स का फॉर्मूला u² sin 2θ अपॉन जी इक्वल टू 100 मीटर। u² sin 2θ अपॉन जी इक्वल टू 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे साइन एंगल 45 हो जाएगा, ये खत्म, तो u² इंटू जी इधर गया तो 100 इंटू 10, u इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। तो कितने से ये फेंका है, 10√10 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल को प्रोजेक्ट किया है। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोगों को ऊपर कितना ये फेंक सकता है, उसी बॉल को इसी स्पीड से वो कितना हाइट तक बॉल को फेंक सकता है वो फाइंड करना है। तो u कितना गिवन है, 10√10 मीटर पर सेकेंड। ओके, थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री पे ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट फेंक सकेगा। इतना एंगल पे फेंका तो मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगा। अगर थोड़ा और कम एंगल से फेंका, एक सेकेंड, अगर मैक्सिमम कुछ कम हाइट से फेंका, कुछ कम एंगल से फेंका तो यहाँ कहीं बॉल होगा। उससे थोड़ा एंगल ज़्यादा लिया तो यहाँ कहीं बॉल होगा, और थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ कहीं बॉल होगा। अगर ऐसे करके ये 90 पे फेंकता है तो ये क्या होगा, ज़्यादा कवर करेगा हाइट को। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर वर्टिकली फेंक रहा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। ओके, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। u एक्सीलरेशन तो -g होगा डाउनवर्ड। अब हम लोगों को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो sy इक्वल टू uy और मैक्सिमम होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वहाँ पे बॉल जाके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो पूरा ओवरऑल वेलोसिटी दिया है, तो y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, 10√10 uy इक्वल टू 10√10 साइन 90, कितना होगा, साइन 90, यानी 10√10 हो गया। ओके, vy कितना है, 0, vy 0 है, तो s निकालना है y डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v कितना है, 0², u कितना है, 10√10² माइनस 2g माइनस q, क्योंकि यहाँ पे g नेगेटिव होगा, 10 इंटू एस तो फाइंड करना है। ओके, 20 s इक्वल टू 1000, s इक्वल टू 1000 अपॉन 20, 50 मीटर, कितना होगा, 50 मीटर। कितना कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर। ओके,
मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। क्या था क्वेश्चन कि एक फील्डर या एक क्रिकेटर जो है एक बॉल को मैक्सिमम रेंज जो है उसका 100 मीटर तक फेंक सकता है। ओके, मैक्सिमम रेंज का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टली। ओके, तो उसी स्पीड के साथ वो ऊपर बॉल को फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट उसका कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उसको आर मैक्स कितने पे होता है, एंगल यहाँ पे गिवन नहीं था तो एंगल हम लोग निकाले कैसे, क्योंकि आर मैक्स 45 डिग्री पे होता है इसलिए एंगल 45 डिग्री हो गया। आर मैक्स से हम लोग उसका इनिशियल वेलोसिटी निकाले कि कितना इनिशियल वेलोसिटी से वो बॉल को फेंका, और दूसरा कि वो मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इतना एंगल पे फेंका तो बॉल के यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा एंगल इंक्रीज किया तो यहाँ पे। इस तरह करते करते अगर ये 90 पे बॉल को फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। और कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएं और आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिटा दूं मैं? क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम लगेंगे। बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो क्या हो रहा है, यहाँ से आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा इस तरह, यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है और ऐसे करके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ऑल पूरा डायरेक्शन में फैल रहा है ऐसे करके। यहाँ से वाटर निकल करके आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, मे बी किसी ने ना भी देखा हो। तो ये इस तरह से वाटर बाहर आ रहा है। तो फाइंड मैक्सिमम एरिया कवर्ड। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है कि कितना कवर किया गया होगा, मैक्सिमम एरिया। इस तरह वाटर आ रहा है, इससे बाहर वाटर आ रहा है, इस तरह गिर रहा है, चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऐसे वाटर निकल रहा है। तो यहाँ गिरेगा, नीचे जब गिर रहा है तो ये कुछ ना कुछ एरिया कवर किया होगा। ये ऐसा नहीं सिर्फ कि इसी डायरेक्शन में हो रहा है, पूरा चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में पानी बाहर आ रहा है। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो मैक्सिमम एरिया के लिए सबसे पहले हम लोगों को रेडियस फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम रेडियस कितना होगा, जो क्योंकि ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और सर्कल बनेगा तो पहले मैक्सिमम रेडियस कितना होगा। रेडियस मतलब रेंज, रेडियस मतलब क्या हो गया, रेंज कितना, ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री पे होता है। तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर, ये 45 यहाँ पे होगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज। इसको रेडियस भी हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस। अब एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं,
ओके, मिटा दूं मैं, मिटा रहा हूं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग चाहें क्या, बिल्कुल आप लोग अदर बुक से या जहां भी मिले ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें, जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करें, ताकि टॉपिक में आपका पकड़ बना रहे। क्वेश्चन, एक क्या है, एक H टावर है, H हाइट का टावर है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो हम लोग को फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज। क्वेश्चन समझ में आया। H हाइट के, ऐसे इस तरह से एक टॉपिक भी होता है, मतलब कि टॉपिक जनरली टॉपिक करके पढ़ा दिया जाता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि एक H हाइट का टावर है, u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया H हाइट के टावर से एक ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है और दूसरा रेंज फाइंड करना है। ओके, मैं मिटा दूं क्वेश्चन। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए तो पॉज करके सॉल्व करने का सॉल्यूशन। बस कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोगों को क्या आना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बेसिक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक इक्वेशन हमेशा ज़्यादातर यही यूज होता है, ut प्लस हाफ AT²। ओके, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना गिवन है, इनिशियली 0, क्योंकि प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली किया गया है। ओके, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में -g, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, -h। फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान के सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन पता है, u पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो s = ut प्लस हाफ AT²। ओके, तो s माइनस h है, u कितना गिवन है, 0, हाफ -g/t², इंटू t², माइनस खत्म, 2h/g रूट, ये टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, √2h/g। ऐसे फॉर्मूला है, आप लोग चाहें तो याद कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, √2h/g। दूसरा मैक्सिमम रेंज निकालना था। क्या निकालना था, रेंज। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस। ऐसे कहीं ऑब्जेक्ट आएगा तो ये जहाँ पे होगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है,
√2h/g। ये हो गया हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला रेंज का। ओके, तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल लिए। मिटा दूं मैं? एक और चीज़ फाइंड करके निकालना है। यहाँ पे जैसे बॉल आ रहा है, यहाँ पे हिट किया ग्राउंड को, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यू ही रहेगा। एक्स डायरेक्शन में, एक सेकेंड, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यू रहेगा, बट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो ये फाइंड करके निकालना है वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, एक्सीलरेशन -g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा था? √2h/g। तो v निकालना है। v इक्वल टू क्या होगा? u + at, u 0, a यानी -g, √2h/g। ओके, तो v इक्वल टू g √2gh। ये हम लोग क्या आ गया? v आ गया, √2gh। जब यहाँ पे बॉल हिट करेगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? √2gh। क्या होगा? √2gh। मिटा दूं मैं? मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन, ओके, सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? एक h हाइट के, मतलब h हाइट यानी कि 2000 मीटर, 2000 मीटर पे एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है? जा रहा है विथ 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड से 2000 मीटर हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ओके, तो हमको एरोप्लेन से क्या किया जाता है? एक फूड पैकेट को गिराया जाता है। तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है कि फूड पैकेट को गिरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है। ओके, क्या निकालना है? टाइम। एक एरोप्लेन जो है 200 मीटर पर सेकेंड से 2000 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो हम लोग को वहाँ से एक फूड पैकेट को गिराया जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है हम लोगों को।
टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/z। √2h का वैल्यू कितना है? 2000। जी का वैल्यू कितना है? जी 10। 400 यानी 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद जो है वो क्या होगा? फूड पैकेट नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। मिटा दूं मैं? और इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है। रेंज निकालने बोला जा सकता है कि रेंज फाइंड कीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 20 है। u कितना है? 200 इंटू 20 यानी 4000 मीटर। रेंज कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, आपको बेसिक आना चाहिए और टाइम सेव करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, मिटा दूं मैं? अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहे, हाइट h, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ रहे कि अब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है। पहले तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता था h हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाए? अगर मान ले क्वेश्चन में चेंज करके यहाँ एंगल थीटा दे दे कि थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो निकाल लेंगे इजी, आराम से इजीली। दोनों को क्या करेंगे? कंपोनेंट तोड़ेंगे। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा? आई होप आप लोगों से हो जाएगा। मैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो कितना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा डेरिवेशन का, तो बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन, कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को 100 मीटर या 200 रख लेते हैं। 200 पे 200 के हाइट से एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पे 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? -200 मीटर। ओके, एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी, u साइन, यानी u कितना है? 50 साइन 30 डिग्री यानी 25 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इन y -g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो निकाल लेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। sy यानी इक्वल टू uy इंटू टी माइनस प्लस हाफ GT²। यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि माइनस में है, अभी ऐसे वैल्यू पुट नहीं किए थे। sy कितना है? -200, uy 25, टाइम ऑफ फ्लाइट तो फाइंड करना है -12, g का वैल्यू कितना है? 10 t²। ओके, फाइंड इट। तो 155t² -25t -200 इक्वल टू 0। t² -5t
माइनस 100 इक्वल टू 0, t इक्वल टू, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये इक्वेशन आया क्या, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर किसी एंगल पे भी प्रोजेक्ट किया गया, किसी हाइट पे जा करके, तो हम लोग आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिटा दूं मैं? तो आज के क्लास में बस इतना ही। और भी कुछ क्वेश्चन मैं जब पी वाई क्यूज़ कराऊंगा, एक लास्ट लेक्चर होगा पी वाई क्यूज़ का, जैसे मोशन इन 1D का हुआ था, तो उस पर मैं सारा क्वेश्चन जो भी छूटा होगा ले करके आऊँगा। आज के क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, बेसिक मजबूत होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।